लग रहा है कि 9 to 5 जॉब छोड़ दूँ और मेरा पैशन फॉलो करूँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस व्लॉग में हम लेकर आए हैं मुंबई अर्बन आर्ट। तो इस व्लॉग में आपको दिखेगा मुंबई एक आर्टिस्टिक तरीके से। तो बिल्कुल स्किप मत कीजिए और एंजॉय कीजिए व्लॉग को। तो जैसा कि आपने सुना होगा एक गाना कि ये दिल है मुश्किल जीना यहाँ, ज़रा हट के ज़रा बच के, ये है मुंबई मेरी जान। तो ये कहानी है मुंबई की, जहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 2023 में मुंबई अर्बन फेस्टिवल, जो कि लगा है कुलाबा में। कुलाबा है CST स्टेशन के पास। तो अगर आप लोग भी जाना चाहते हैं, अगर आप मुंबई में हैं या मुंबई को विज़िट करना चाहते हैं, तो ज़रूर जाइए मुंबई अर्बन फेस्टिवल को देखने, जहाँ पे आपको मिलेगी बहुत सारी भीड़। अगर आप जाते हैं वीकेंड्स पे और आपके पास अगर टाइम है, अगर आप वीकडेज़ में जा सकते हैं तो इट्स वेल एंड गुड, क्योंकि आप सब कुछ एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो आगे एस्थेटिक्स का मज़ा लीजिए और आपको मैं बीच बीच में बताता रहूँगा कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। तो बात करते हैं कि मुंबई अर्बन आर्ट फेस्टिवल में आपको आना कैसे है। तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा CMST यानी छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे टर्मिनस। वहाँ से आपको लेनी होगी टैक्सी, जो कि आपको 5 से 10 मिनट के अंदर पहुँचा देगी स्टेशन डॉक यार्ड पे। और वहाँ से आप इजीली डॉक यार्ड के बाहर से ही अंदर आ सकते हैं, वॉकिंग डिस्टेंस पे ये है। वरना अगर आप हैं फिज़िक बनाने वाले इंथुजियास्ट, तो आप पैदल भी आ सकते हैं CST से, जो आपको लगेंगे 20 से आधे घंटे के बीच में। या आपको 20 मिनट लगेगा या फिर आपको आधा घंटा, या आपके चलने की स्पीड पर डिपेंड करता है। दूसरा, अगर आप पेटीएम इनसाइडर से अपना टिकट पहले ले लेते हैं, मतलब QR पर ले लेते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है, तो आपको ईजी पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो यहाँ आके भी आप टिकट ले सकते हैं। सो बाकी अगर आपके अंदर है बहुत ही बड़ा आर्टिस्टिक कीड़ा, अगर ऐसी इंस्टिंक्ट के साथ आप हुए हैं पैदा, या आपने कर ली अपने अंदर ये चीज़ें पैदा, तो ज़रूर आइए। बहुत ज़्यादा आपको इंस्पिरेशन यहाँ से मिलेगी। जो आप कॉन्सेप्ट सोच सकते हैं, उसके परे ही आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। तो आइए ज़रूर एक बार। अगर आप मुंबई तक आ ही गए या मुंबई में रहते हैं और आपके अंदर है आर्टिस्टिक भूख, तो ज़रूर आइए। मुझे लगता है ये सब पेंटिंग्स और एक्सपीरियंस से देख के लग रहा है कि 9 to 5 जॉब छोड़ दूँ और मेरा पैशन फॉलो करूँ। घूमते ही जा रहे हैं, किसी लाइन में जा नहीं रहे हैं। तो बिना लाइन में घुसे हमें कोई अंदर एंट्री देने वाला है नहीं यार किसी लाइन। वैसे तो अगर आप कहीं भी जाएं तो आपको लाइन का सामना करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो कुछ विशेष ही लाइन लगी हुई थी। तो भाई उसके बाद हाथ में स्टैंप लगाने के बाद आखिरकार हम भी 1-1.5 घंटे की मशक्क़त करने के बाद अंदर पहुँच ही गए। और सामने जो ये जालीनुमा आकृति आपको दिख रही है, ये है नेट्स, जो कि मछुआरों को दर्शाते हैं समंदर में जो भी अपने शिकार पे निकलते हैं मछलियों के। एंड दिस इज़ द बहुत ही फाइनेस्ट आर्ट था। आपको मतलब एब्स्ट्रैक्ट आर्ट कह सकते हैं आप। करेंसी जो सिंबल्स रहते हैं उसके रेप्लिकास बनाए हुए थे। एंड दिस इज़ द फर्स्ट डार्क रूम। उसके अंदर आपको ये LED स्क्रीन्स में सारी चीज़ें डिस्प्ले की जा रही थी कि जो समंदर में कूड़ा कचरा जो आपका गंदा करता है, पॉल्यूटेड समंदर को, तो उसको बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया था थ्रू LED स्क्रीन्स। तो ऐसे ही बहुत सारे डार्क रूम्स भी थे। तो उसके बाद हम गए दूसरे डार्क रूम में, जिसका एंट्रेंस कुछ इस तरीके से था। एंड ये यहाँ पे दिखाया जा रहा था समंदर में किस तरीके से कंस्ट्रक्शन वगैरह और कैसे चीज़ों को बनाया जाता है और कैसे कैसे लोग सर्वाइव करते हैं समंदर में। तो थर्ड डार्क रूम में था जो समंदर के नीचे जानवर मिलते हैं, लाइक जेली फिश, ऑक्टोपस एंड डिफरेंट काइंड, जो बहुत ज़्यादा गहराई में मिलते हैं। और
लाइट जहाँ तक पहुँचती भी नहीं है। तो उस तरीके के थीम को बनाते हुए इन्होंने यहाँ पर ये भी चीज़ बनाई हुई थी, विच इज़ वेरी डिफरेंट एंड वेरी ब्यूटीफुल। फाइनली डार्क रूम के अगले हिस्से में मैं गया तो यहाँ पे देखिए एंकर जो जहाज़ को रोके रखता है समंदर के नीचे, और ये सबसे स्पेशल था, ये है समुद्री दलदल जो कि आपने पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन में शायद देखा हो। एंड दिस द फाइनल डार्क रूम जो कि इस बिल्डिंग में था। तो यहाँ पर कुछ पिक्चराइज किया जा रहा था, जो सती प्रथा होती थी उस ज़माने में, एक ज़माने में जिसे बंद करा दिया गया, तो उस चीज़ को पोर्ट्रे किया गया है यहाँ पर। फाइनली उसके बाद ये एक आर्टिस्टिक रूम था जहाँ पर बहुत सारे टाइप के आर्ट एक साथ आपको देखने को मिलेंगे, जो कि पोएट्री और ऐसा मुंबई का जो लोकल ऑरा है, मतलब जिस तरीके से आप मुंबई को देख सकते हैं वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, नए नए कंस्ट्रक्शंस एंड और जो झुग्गी झोपड़ी वाला इलाका है उसको भी बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया है इन लोगों ने, इतने छोटे छोटे मिनिएचर्स बना के। लाइक मैं तो अमेज़ था कि कैसे इन्होंने ये चीज़ों को बनाया था, बट एक आर्टिस्ट है जो ये चीज़ें कर सकता है, बिकॉज ये बियॉन्ड द आर्ट वाली चीज़ें थी। ये कोई मामूली आर्टिस्ट नहीं है, सालों की मेहनत, सालों की प्रैक्टिस करने के बाद ये चीज़ों को बनाते हैं। और ये इतना सब रियलिस्टिक लग रहा था कि मतलब अगर हम छोटे लिलीपुटवासी रहते तो इन चीज़ों में रह भी सकते थे। एक एक डिटेल पे काम किया गया था, लाइक बिल्डिंग का टेक्सचर कैसा होना चाहिए, बिल्डिंग में क्या क्या, न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स कैसी रहती हैं, पुरानी बिल्डिंग्स कैसी रहती हैं, और जो कि ये देखिए नई बिल्डिंग जो हरा ऊपर पर्दा लगाया, जैसे आप देखते हैं कंस्ट्रक्शन साइट्स पे लगे रहते हैं ताकि धूल और उससे बचे रहे, साइड में फैले ना। और ये देखिए छोटी छोटी डिटेल्स पे ध्यान दिया। ये देखिए चौल और छोटे छोटे झोपड़े और रो हाउस, मुंबई की जो शान है रो हाउस, एंड डिफरेंट एसी के यूनिट्स तक लगाए इन्होंने यहाँ पर। देन उसके बाद ऐसे ही आगे सब लोग एक्सप्लोर कर रहे थे, आके फ़ोटो खिंचवा रहे थे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मुंबई में तो एक बार ज़रूर आएँ। और यहाँ पे थॉट्स लिखे हुए थे, ऑल्दो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों के लिए मनाही थी कि इस वॉल के सामने कोई फ़ोटो नहीं खिंचवाएगा, लेकिन लोग कहाँ हैं जो मानने वाले, सब लगे हुए हैं, सब लगे पड़े। एंड उसके बाद ये सेकंड लास्ट रूम था जहाँ पे आपको आर्टिस्टिक वॉल्स दिखाई देंगी। एंड वॉल्स में बहुत सारी चीज़ों को पोर्ट्रे किया गया है एक आर्टिस्ट की नज़र से। और बहुत सारे लोग, मतलब जो आप इमेजिन नहीं कर सकते, इतने लोग, इतनी भीड़, लेकिन उसके बाद मैनेजमेंट अच्छा था। और मॉडर्न आर्ट भर भर के था और शब्द नहीं थे मेरे पास तो कुछ समय के लिए। और ये देखिए स्पाइडर वेब को कितना रियलिस्टिक दिखाया गया है। दूर से अगर इसको कोई देखेगा तो स्पाइडर भी लगता है, रात के समय खासकर। तो ये है स्टेशन डॉकयार्ड, जो कि भारत का सबसे बड़ा शायद मछली का डॉकयार्ड होगा। यहाँ पे सारी मछलियाँ मुंबई और भारत के विभिन्न प्रांतों के लिए एक्सपोर्ट की जाती हैं। तो ये कुछ आर्टिस्टिक लोग जिन्हें बाजीगर कहा जाता है हिंदी में, तो अपना आर्ट दिखा रहे थे। ये कुछ इस तरीके से स्लैक लाइन वाला आर्ट यहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो मुंबई एक बहुत ही सपनों का शहर ऐसे नहीं कहा जाता, बहुत सारी टैलेंट भी यहाँ पर रहती है। फाइनली उसके बाद स्लैक लाइनिंग, ये सारी कुछ देखने के बाद शाम का वक्त हो गया। और शाम का ऑरा कुछ और ही कहता है इन चीज़ों के बारे में। तो शाम हो गई थी, तो एक टाइम लिमिट रहता है जिसके बाद सबको घर जाना होता है। सो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। एंड आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिए, और हम ऐसे ही आपके लिए नए ब्लॉग लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए एंजॉय, गुड बाय।